नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। निम्न दशाओं में यह बताइए कि कर्मचारी विशिष्ट है या अविशिष्ट है, मतलब गैर विशिष्ट। State in each case whether the employee is specified or non-specified। ध्यान देना है, विशिष्ट है कि गैर विशिष्ट है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। हमारे पास ई तक दिए गए हैं, 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक आपको ध्यान देना है, आलोक एक कंपनी में 35 रुपया प्रति माह पर कार्यरत है। वह इस कंपनी के संचालक भी हैं। इंग्लिश में कहता है श्री आलोक इज वर्किंग इन अ कंपनी 3500 पर मंथ सैलरी। ही आल्सो डायरेक्टर इज अ कंपनी। आपको ध्यान देना है ए में क्या करना है। कह रहे हैं मैंने नियम क्या क्या बताया है। मैंने नियम बताया है किसी कंपनी में चाहे पूर्ण रूप से चाहे आधे अधूरे रूप से डायरेक्टर रहे हो। दूसरा नियम बताया है कंपनी में 20% से अधिक उनका शेयर हो, मतलब 1/5 से अधिक। तीसरा नंबर मैंने आपको नियम और कानून में बताया है उनके जो वेतन वेतन मिले साल भर के मिला के 50,000 से ज्यादा हो। तीनों में एक कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसे बोलेंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट कर्मचारी। तीनों में देखो क्या बोला, 3500 का गुणा 12 से करो। पहले सैलरी देखो इसकी कितना प्राप्त कर रहा है, 3500 का गुणा 12 से करो 42,000, 50,000 से ज्यादा नहीं है। दूसरी कंडीशन में कहा डायरेक्टर है। आलोक क्या है, आलोक क्या है, एक कंपनी का डायरेक्टर है। जब वो कंपनी का डायरेक्टर है तो तीनों कंडीशन में एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। तीनों कंडीशन में एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, तीनों कंडीशन में एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि डायरेक्टर है तो क्या होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट कर्मचारी। समझ में आया कि नहीं। 3 कंडीशन है, तीनों में से एक फॉलो कर रहा है। कौन सी फॉलो कर रहा है, डायरेक्टर वाली। शेयर वाली नहीं है, सैलरी वाली नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन तीनों में से आपको एक फॉलो कराना पड़ेगा। इसे आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख। आपको अब ध्यान देना है सेकेंड नंबर पोजीशन क्या कहती है, बी। कहते हैं श्री वंश इज अ वर्किंग एट अ सैलरी 4,000 रुपया पर मंथ। ही आल्सो हैज 25% इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। श्रीवंश एक कंपनी में 4,000 रुपया प्रति माह पर नौकरी करते हैं। 4,000 रुपया प्रति माह पर नौकरी करते हैं और कंपनी का शेयर उनका कितना है, 25% है। समझिए, बी वंश, श्री वंश जी हैं। क्या है, नौकरी करते हैं, सैलरी वाला देखेंगे तो एक महीने में 4,000 48, 50,000 नहीं पूरा हो रहा है। एक कंडीशन देख लिया। दूसरी कंडीशन शेयर वाली फॉलो कर रहे हैं ना, शेयर 25%, शेयर इन 25% ऑफ कंपनी। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्पेसिफाइड, मतलब कि विशिष्ट कर्मचारी। बोलेंगे कि नहीं। तीनों में से एक को जब पूरा करेगा तो उसे विशिष्ट बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट कर्मचारी बोला जाएगा। तीनों में से एक, इसमें कौन सा फॉलो किया जा रहा है, इसमें फॉलो करने की बात आ रही है तो इसमें फॉलो किया जा रहा है 25% ऑफ शेयर वाला। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं सी नंबर।
पहले बी नंबर तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको ध्यान देना है सी नंबर। सी नंबर क्या ध्यान देना है? सी नंबर में कहता है श्री दीपक 45,000 रुपया प्रति महीना नौकरी करते, वार्षिक नौकरी करते हैं, 7,000 रुपया भत्ता प्राप्त करते हैं, 3,000 रुपया रोजगार कर चुका देते हैं। मतलब सैलरी इनको 7,000 रुपया, वो 45,000 पूरे साल भर की, और टैक्सेबल अलाउंसेस मिलता है 7,000, एम्प्लॉयमेंट टैक्स चुका देते हैं कितना? 3,000। तो क्या नाम है इनका? दीपक। दीपक जी हैं। तीनों कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। दीपक जी हैं। तीनों कंडीशन में पहली कंडीशन मैंने आपको बताया है, डायरेक्टर हो, डायरेक्टर नहीं है, 25% से ज्यादा कंपनी में इनका शेयर हो, शेयर भी नहीं है 25% से ज्यादा ना। तीसरा नंबर क्या है? मौद्रिक प्राप्तियां इनकी 50,000 रुपए से ज्यादा हो। देखो सैलरी वही देखना है इनकी ना, सैलरी देखो कितना है? 3,000 रुपया महीना, सॉरी पूरे साल का 45,000 प्राप्त कर रहे हैं, 7,000 महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, टोटल कितना हो रहा है? 45 7 52,000। फिर 3,000 रोजगार टैक्स पेमेंट कर दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेमेंट कर दे रहे हैं। 50 से कितना हो आके हो जा रहा है? 49,000, यानी कि 50,000 से कम है। पहली कंडीशन नहीं फॉलो करेंगे। पहली कंडीशन मैंने आपको बताया, डायरेक्टर, चाहे फुली हो चाहे पार्टली हो, ना तो डायरेक्टर है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया है, क्या बोला है? दूसरी कंडीशन मैंने आपको बोला है शेयर हो, 20% से ज्यादा शेयर भी नहीं है। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बोला है, आपको बताया है, क्या है? 50,000 रुपए से ज्यादा कमाते हो, कमा तो रहे हैं लेकिन 3,000 टैक्स भी दे रहे हैं, तो 49,000 पे अटक जा रहे हैं। तो इससे बोलेंगे नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, इसे बोलेंगे गैर विशिष्ट कर्मचारी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ए आपका ए भी हो गया। अब आपको मैं बताता हूं डी नंबर हमारी बुक में जो दिया गया है। जो लोग HC मेहरोत्रा की बुक लिए हैं उनकी वीडियोस मिल रही हैं अलग से, इसको आपको पता ही होगा। क्वेश्चन सभी सॉल्व कराए गए हैं। अगला है हेमंत कुमार जी, एक कंपनी में नौकरी करते हैं, 3,000 रुपया प्रति माह, 5,000 रुपया बोनस पाते हैं, 4,000 रुपया कमीशन पाते हैं, 8,000 रुपया कर योग्य भत्ता प्राप्त करते हैं, व्यवसाय कर 2,000 चुकाए हुए हैं। देखो 3 कंडीशन में कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है। 3 कंडीशन में कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है। हम आपको आगे आपको ध्यान देना है डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहे हैं? हेमंत जी हैं, 3,000 रुपया महीना सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, बोनस प्राप्त कर रहे हैं 5,000 पूरे साल भर का, ठीक है, बोनस प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद 4,000 क्या प्राप्त, फिर कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं ना। तीनों में से कोई कंडीशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, तीसरी वाली कंडीशन वही होगी, 50,000 से अधिक। हेमंत जी हैं, यही सैलरी प्राप्त करेंगे ज्यादा। कितना प्राप्त कर रहे हैं भैया? देखो 3,000 रुपया महीना, 12 महीने का 36,000। उसके बाद क्या प्राप्त कर रहे हैं? 12 3 या 36, 5,000 रुपया पूरे साल भर का बोनस। उसके बाद 4,000 रुपया कमीशन। उसके बाद 8,000 रुपया अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। जोड़ जाड़ तो 50,000 से ज्यादा होगा ना, 50,000 ज्यादा है ना, तो लिख दो विशिष्ट कर्मचारी, स्पेसिफाइड। एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी है क्या? माइनस कर दो 2,000, 50,000 ज्यादा होगा माइनस करने के बाद भी। कितना? 51। देखो विशिष्ट कर्मचारी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। आपको ध्यान देना ABCD E। ए में आपको ध्यान देना है, क्या कहा गया है? राजीव मिल गए हैं, राजीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये रिसीव कर रहे हैं कितना पैसा? सैलरी 5,000 रुपया महीना, टैक्सेबल अलाउंसेस 20,000 रुपया पूरे साल भर का,
और इंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 रुपया महीना। तो इसमें डायरेक्टर तो है नहीं, शेयर भी इनका नहीं है, तो वही सैलरी चेक किया जाएगा ना। राजीव जी हैं। अब आपको ध्यान देना है राजीव वाले में क्या मामला है भैया। राजीव 5000 रुपया महीना प्राप्त कर रहे हैं, 12 पंचवा 60,000 60,000। उसके बाद क्या प्राप्त कर रहे हैं, अन्य टैक्सेबल अलाउंसेस 20,000 और मनोरंजन भत्ता 1000 गुणे 12 12,000। कितना हो रहा है 92,000, 50,000 रुपए से ज्यादा। तो कौन से एम्प्लॉय होंगे, यही यहां पर भी लिख दो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे, विशिष्ट कर्मचारी होंगे। यह क्वेश्चन 9th नंबर आपका समाप्त होता है। आगे हम पहुंचेंगे 10th नंबर क्वेश्चन पर, जहां पर आपके लिए लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। अभी तक नियम आप पढ़ रहे हो, अभी नियम रास्ते में मिलेगा भी। अभी कार वाला नियम मिलेगा, कार मारुति वाला नियम मिलेगा, ड्राइवर वाला नियम मिलेगा, बहुत सारे नियम मिलेंगे। जो नियम मिलेंगे हम उन्हें आपकी सुविधा के अनुसार बताएंगे। इसे आप पहले अपनी कॉपी में लिखें, फिर आगे बढ़ें। आपका एक बार फिर से आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से आपको 10th नंबर क्वेश्चन बेहतर तरीके से बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है। कहा गया है, क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं। कहा गया है मोहन जमशेदपुर में नौकरी करते हैं। मोहन इज एम्प्लॉयड इन जमशेदपुर, मतलब मोहन की नौकरी कहाँ लगी हो, जमशेदपुर में। ही पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, इनके आपके सामने जो दिया गया असेसमेंट ईयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। कहा गया है बेसिक सैलरी मतलब मूल वेतन 20,000 रुपया महीना, डियरनेस अलाउंस 10,000 रुपया महीना, 50% कंप्यूटेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। 50% का मतलब है, जो मैं बार बार बोलता हूं, सेवा शर्तों के अधीन, मतलब रिटायरमेंट वाले के बेनिफिट में 50% शामिल होगा, 50% शामिल नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है बोनस 30,000 पर ईयर, कमीशन 20,000 पर ईयर, एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपया पर मंथ। ही सबमिट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, सबमिट करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर मोहन कह सकते हैं आप, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, क्वेश्चन में दिया रहेगा और दिया भी है। आप जरा समझिए, संभल करके समझिए। पहला क्वेश्चन है आपका, जान लीजिए। आप सोच रहे होंगे पहला कैसे हो गया, ये तो 10वां पढ़ा रहे हैं। तो अब नियम था, वो सब नियम छोटे छोटे था, यहाँ पर नियमों को इकट्ठा कर दिया गया। जब नियमों को इकट्ठा कर दिया गया तब इसी में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं, आपके बगल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखा भैया वेतन कितना मिल रहा है, सैलरी कितना मिल रही है इसको, 20,000 पर मंथ। ऐसे आपको लिखना है सैलरी 20,000 पर मंथ, एक महीने का 20,000, 12 महीने का 2,40,000। इनमें कोनो दिक्कत, सैलरी 12,000 रुपया महीना प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है 12,000 रुपया महीना सैलरी के बाद आपको ध्यान देना है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता कितना प्राप्त कर रहे हैं, डीए कितना बोला है, 10,000 रुपया पर मंथ, 10,000 पर मंथ, 1,20,000। यहां तक आपको कुछ नहीं समझना था। उसके बाद कहते हैं 50%, ये यहां नहीं लिखा जाएगा। बोनस कितना मिल रहा है, 20,
30,000 30,000। कमीशन 20,000। उसके बाद क्या बोला है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट में मैंने आपको नियम बताया है, देख लेना पड़ेगा। ये सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, गैर सरकारी है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और सरकारी वाला होंगे तो क्या होगा, नियम कानून लगेगा। नियम मैंने बताया है, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, तो कुछ नहीं है, सरकारी नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना प्राप्त कर रहे हैं तो पूरा टैक्सेबल होगा, 5,000 रुपये महीना, 5,000 पर मंथ, 12 महीने का 12 पंचवा 7,000। भैया इसको लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 3,60,000, 3,60,000 में 40,000, 4,20,000, 4,40,000, 4,70,000, 4,70,000। इसको ऐड करेंगे तो आएगा ग्रॉस सैलरी। देखो आंसर नहीं दिया है, आंसर 4,70,000 नहीं दिया है, आंसर दिया है 4,20,000। क्वेश्चन में बोला रहे, देखो ही सबमिट द इनकम टैक्स रिटर्न, ये सबमिट करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको लेस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड, जितना कमाएंगे उनमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि 50,000 रुपए तक की इनको छूट मिलेगी, 50,000 रुपए तक इनको डिस्काउंट मिलेगा। इसको आपको याद रखना है, 50,000 रुपया इनको क्या मिल जाएगी, छूट, जितना भी कमाएंगे 50,000 रुपया डिडक्शन मिल जाएगा। अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत कितने गए, 50,000। जब हम पढ़ा रहे हैं तब ये घट सकता है, बढ़ सकता है, चुनाव आ जाएगा तो 40,000 कर दिया जाएगा सरकार की ओर से, समझ रहे हैं, नहीं 60,000 कर दिया जा सकता है, 70 किया जा सकता है, बढ़ा देंगे तो छूट और मिल जाएगी, जिससे बेनिफिट हो जाता है। तो कोई भी बात नहीं है, अभी चुनाव नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। 4,20,000 इसे बोलते हैं नेट टैक्सेबल सैलरी। देखा भैया उत्तरवा आ रहा है, 4,20,000 का उत्तर आपका आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है। इसे आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान देना है 11 नंबर प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड मैंने नियम कानून प्रावधान मैंने आपको बताए ना, नियम कानून। प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार के होते हैं ना, पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, बताया है कि नहीं बताया है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 4 प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बताए हैं, हमें याद है। आपको ध्यान देना है प्रोविडेंट फंड में लिखना है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि, प्रमाणित भविष्य निधि, इसको ध्यान देना है, प्रमाणित भविष्य निधि। मैंने नियम बताया है, एक ऐसा गुल्लक होगा, गुल्लक कभी बताए रहे होंगे, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी और मालिक, एम्प्लॉई की, कर्मचारी की बचत को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा, कभी दिक्कत हो जाए, कभी रिटायरमेंट हो जाए, शादी विवाह करना हो, पैसा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। एम्प्लॉई के वेतन से कुछ काट कर डाला जाता है, मालिक भी कुछ पैसा इसमें डालता है ना, रिटायरमेंट पर पैसा मिलेगा, इकट्ठा हो जाएगा तब पैसा मिलेगा ना, जब कोई रिजाइन करता है तब पैसा मिलता है, जो इकट्ठा पैसा मिलता है, इसका बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। इसमें कर्मचारी कुछ पैसा डालता है, कर्मचारी जितना भी डाले पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा कर मुक्त है। जैसे संतोष है, हमारे संतोष है, इतना डालेंगे मैं, कर मुक्त है। संतोष जहां नौकरी करेंगे, इनके मालिक इनके वेतन के 12% से ज्यादा, इनके वेतन के 12% से ज्यादा अगर करेगा 12%, एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा।
नियम कानून प्रावधान मैंने बताया है, हमें याद है। तो क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय सोहन सिटीजन ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया। कह रहे नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन 1,50,000 रुपया। तो इसमें पूरा नियम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, आधा अधूरा नियम है। तो आपको मैंने इतना बता दिया, तो आपको यही लिखना पड़ेगा ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, कह रहे हैं नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ध्यान दीजिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में डालने के बाद बता रहे हैं कि इनका 1,20,000 रुपया मिला हुआ है सैलरी का। लेकिन कहीं पर भी याद रखना, अगर ऐसे दिया रहे सैलरी में काट करके दिया रहे प्रोविडेंट फंड, जिसे बोले हैं 1,50,000 इनको सैलरी मिल रही है, पीएफ काट करके मिल रही है, तो पीएफ को जोड़ा जाएगा। कितना काट रहे हैं, नीचे दिया है 20,000 काट रहे हैं, कितना होगा पूरा का पूरा 1,70,000 इनकी सैलरी बन रही थी संतोष की, मान लीजिए हमारी सैलरी बन रही थी, तो हमारे वेतन से काट करके डाल दिया गया पीएफ में। 1,70,000 हमारा बन रहा था तो पीएफ में डाल दिया और हमको 1,50,000 दे दिया। लेकिन काट करके कहीं पर दिया है तो उसको आप जोड़ देंगे। ठीक है, पहले टैक्स दे दो फिर डालो। फिर कहा गया है प्रोविडेंट फंड में जो अंशदान खुद का है, लिखा जाएगा एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारी का मतलब हम, आप जो नौकरी करने जाएगा, जितना भी डाल दे अपने खाते में, अपने गुल्लक में पूरा कमा रहे हैं, हम पूरा डाल दें तो पूरा का पूरा क्या होगा हमारा, एग्जेम्प्ट होगा। 20,000 डाल रहे हैं, लेकिन मालिक वाला देखना पड़ता है, मालिक 12% ज्यादा ना डाला पावे, और डालेगा तो टैक्सेबल होगा। दूसरा कह रहे हैं नियोक्ता के प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान पर ब्याज 1,900 रुपया जमा हुए। कह रहा है इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 9.5%। जो गुल्लक में पैसा पड़ा रहेगा, पीएफ में पैसा पड़ा रहेगा, ओपन 9.5% की दर से अगर मालिक ब्याज देता है तो एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा देगा तो टैक्सेबल होगा। लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एट द रेट ऑफ 9.5% के रेट से बोल रहा है 1,900, तो यहां तक तो एग्जेम्प्ट होता है 1,900 तक, मतलब कि 9.5% तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस दिया है, इसको अभी आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम पर मालिक ने कितना दाम दिया है, 4,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना पड़ेगा टैक्सेबल एचआरए की गणना, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। नियम बताया है कि नहीं पहले मैंने आपको, नियम क्या बोला है, निम्न में से तीनों में से जो कम होगा एग्जेम्प्ट, एचआरए रिसीव्ड, बताया है कि नहीं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो कम होगा एग्जेम्प्ट होगा, इतना समझिए बस। तो का मिल रहा है, ये 4 भैया मिल रहा है, इनका कितना 9,000 पूरे साल का दिया है, प्रतिमाह नहीं लिखा है, पूरे साल का कितना 4 मिल रहा है 9,000। देखो कह रहा है हाउस रेंट अलाउंस 9,000, ब्रैकेट में कहा है इन्होंने चाईवासा में हाउस लिया हुआ है और इन्होंने कितना पेमेंट किया हुआ है, रेंट पेड 18,000। रेंट पेड कितना रहेगा 18,000। क्या बोला है, हाउस रेंट अलाउंस जहां लिखा रहे 9,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना दिख रही है आपको, 1,70,000। 1,70,000 का 10% 17,000, माइनस कर देंगे ना, 18 17 माइनस कर दो 1,000। 40% लिखेंगे 50%, दिल्ली बंबई चेन्नई कोलकाता में है तो 50%, बाकी जगह पर कितना रहता है 40%। तो 1,70,000 का 40%, 17 दूनी 34, 34 दूना कितना होगा 78। भैया तीनों कम कहाँ है, तीनों में 1,000 कम है ना, इधर देखो
1000 कम है तीनों में ना? पागल है का? 68। तीनों में कम क्या है? तीनों कम है 1000। तो तीनों में जब 1000 कम है तो 1000 क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। टैक्सेबल कितना होगा? जितना रिसीव किया, 9000 रिसीव किया, 1000 एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल क्या होगा? 8000। 8000 या चारे आपका टैक्सेबल होगा। ध्यान देना है, 8000 या चारे आपका टैक्सेबल होगा, इसको याद रखिए। मैंने क्या बताया है? टैक्सेबल एचआरए का सूत्र, एचआरए जितना रिसीव होगा, रेंट जितना पेड किया जाएगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मिल रही है 17,000, 1,70,000। सैलरी में 4 चीजें आती है, कमीशन आता है, अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो आता है, क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता आता है, महंगाई वेतन आता है। चारों में केवल एक मिल रही है, 1,70,000 का 10%। 18 में 17 माइनस करो, 1000 आएगा। 68 कहाँ से आया? वेतन का 40%। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में 50%, बाकी जगह पे 40%। तो तीनों में जो कम है 1000, 1000 एग्जेम्प्ट होगा, 9000 मिला, 1000 एग्जेम्प्ट होगा, 8000 टैक्सेबल होगा। इसीलिए बार बार मैंने बताया आपको, शुरुआत में नियम अगर कानून नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत होगी भी, हमको पता है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे पीछे के क्वेश्चन तो दिक्कत होगी, हमें पता है। अब आपको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। जो ये चारे आपका 18 आया है वैसे लिखा जाएगा, ये चारे कितना जोड़ा जाएगा यहाँ पर? 8000। उसके बाद कह रहे हैं कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम पर नियोक्ता ने 4000 रुपया अंशदान किया। कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम पर कितना अंशदान किया गया है? आपको ध्यान देना है क्या? जीवन बीमा प्रीमियम पर कितना, किसने अंशदान किया? आप समझो, नौकरी कर रहे हैं हम किसी के यहां, जिसके यहां नौकरी कर रहे हैं वो हमारे जीवन बीमा प्रीमियम पर, हमारे लिए, हम जिसके यहां नौकरी कर रहे हैं, हमारा मालिक डाल दिया कि इनके बीमा करा दे रहे हैं, इनके बीमा हम भरेंगे जब तक हमारे यहाँ नौकरी करेंगे, तो लिखा जाएगा। लेकिन ये भी क्या होगा? सुविधा में शामिल किया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई एम्प्लॉयर। कितना प्रीमियम को बोलते हैं किस, कितना भैया? 4000 ना? 4000 जोड़ो कितना होगा? 1,70,000, 1,78,000, 1,82,000, 1,82,000। आंसर 1,82,000। इसे बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, बोलेंगे क्या? ग्रॉस सैलरी। लेकिन मैंने आपको बताया है आयकर विवरणी जमा करते हैं। आयकर विवरणी क्वेश्चन में दिया है, देखो, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, छूट मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, कितना? 50,000। उत्तर हो जाएगा 1,32,000 नेट टैक्सेबल सैलरी। 1,32,000 आपका आंसर आ रहा है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट